बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एक्टिविटी विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो जो आपको लाइट नज़र आ रही है वीडियो की, ये दो बड़ी लाइट्स थी ऊपर, वो मैंने ऑफ़ कर दी। उसकी वजह से जो है ये लाइट्स कम है, क्योंकि वो बैकग्राउंड पे शाइन करता था तो वीडियो सही नहीं नज़र आती थी। अब उसकी पोजीशन जो है चेंज करनी पड़ेगी, तो वो अगर वीडियो की क्वालिटी में कोई मसला हो तो फिर ये बर्दाश्त कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सिलेक्शन जो हमने 3 यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई की थी, उनमें से आपका एडमिशन किस में होगा। अगर होगा तो क्या एक यूनिवर्सिटी में अगर हो गया तो बाकी 2 यूनिवर्सिटीज़ का कैसे पता चलेगा कि उनमें नहीं हुआ। लास्ट टाइम क्या सीन था, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये हो सकता है आने वाले दिनों में आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो। अभी आपको शायद अभी आप कह रहे होंगे कि अभी तो हमारे एडमिशन का ही पता नहीं है, पता नहीं होता है या नहीं होता। तो चले वीडियो मैं ये बना देता हूँ, अब अगर टाइम मिला तो मैं अपलोड कर दूंगा, नहीं तो ऑलरेडी बनी हुई होगी तो उसी को ही फिर जो है जब दिल चाहेगा अपलोड कर देंगे, कोशिश करेंगे अपलोड कर ही दें। ठीक है, तो चल गुरु, अब कंडीशन मिसाल के तौर पर आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, ठीक है। 3 यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई कर दिया। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आपने अप्लाई किया, दूसरा शंघाई जिओतांग में आपने अप्लाई किया फॉर एग्जांपल, तीसरा आपने शियान जिओतांग में अप्लाई किया। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ आपने अप्लाई कर दिया इन यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। अब इनमें से एक आपका, तीनों में आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड कर रही है या 2 में कर रही हैं, एक में तो बिल्कुल ही ऐसे समझे चुप ही है, बाकी 2 में कर रही हैं। तो एक यूनिवर्सिटी शंघाई जिओतांग फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा कि हम आपको सिलेक्ट करने वाले हैं, मेल आ गई आपको, ठीक है। और दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो भी आपका प्रोसीड कर रही है, उसके स्टेटस भी, शियान जिओतांग के स्टेटस भी आपके चेंज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो शंघाई जिओतांग ने आपको मेल भी कर दी कि भाई जो है अब आप जो है ऑलमोस्ट सेलेक्ट हैं, अब हम आपके डॉक्यूमेंट सीएससी को सेंड करने वाले हैं। जो शियान जिओतांग थी उसमें आपका स्टेटस जो है आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते एडमिटेड में हो गया, यूनिवर्सिटी पोर्टल की बात कर रहा हूँ, या उन्होंने भी कह दिया कि हम आपको सिलेक्ट करने वाले हैं। तो अब किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, ये प्रेफरेंस को छोड़ दें, वो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो आपने सीएससी का फॉर्म फिल किया था, फिर तीसरे पे किया था, उसमें से किस में एडमिशन होगा उनको छोड़ दें, वो एक नंबर है। आप यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड कर भी रही है या नहीं कर रही, ठीक है। अब इनमें से 1-2 में कर रही है, 2 में हो गया, तीसरा तो बिल्कुल ही खामोश है, तीसरी यूनिवर्सिटी ऐसे समझिए। अगर तीसरी चैलेंज मान लिया, तीसरी भी एप्लीकेशन उन्होंने भी कहा कि हम आपको सिलेक्ट करने वाले हैं या आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड हो रही है, अब क्या होगा। अब इनमें से कौन जो है आपको सिलेक्ट करेगी, इनमें से ऐसा होगा, शंघाई जिओतांग ने अगर आपके डॉक्यूमेंट्स SJTU ने फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंट्स सीएससी को पहले सेंड कर दिए तो आपकी स्कॉलरशिप उसी में कंफर्म होगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी अगर शियान जिओतांग आपको कह भी देती है हम आपको सिलेक्ट करने वाले हैं और आपके डॉक्यूमेंट सीएससी को सेंड करने वाले हैं, आप ये इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करें और आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म है, हो जाएगी ये वो, तो आप कहते हैं आप उनको भी कर देते हैं। ये नहीं, आपने ना किसी को नहीं करनी, क्योंकि सीएससी का रूल है 3 में आप अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन आपका जिसमें मर्जी हो। ये आप यूनिवर्सिटी कोई क्लेम नहीं कर सकती कि भाई आपने इसमें अप्लाई क्यों किया, हमें क्यों, हमारी यूनिवर्सिटी में क्यों किया, ये वो, ठीक है। हाँ, प्रोफेसर के साथ अगर आप डील डन कर लेते हैं कि भाई मैंने आप ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है और आप ही अगर मुझे जो है मेरे वली वारिस हैं, अगर आप स्कॉलरशिप कन्फर्म कर दें मैं कहीं भी अप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। जो भी प्रोफेसर को ये कहता है करता, मोस्टली हर कोई कर ही देते हैं, पता नहीं इसमें भी होता है या नहीं होता, क्योंकि प्रोफेसर बाद में कहते हैं आई कैन डू, आई ट्राइड माय बेस्ट बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू राइट नाउ। तो इस तरह वो कोई ना कोई एक्सक्यूज कर देते हैं, इस वजह से हर कोई डर के मारे बाकी 2 में भी कर देता है। अगर प्रोफेसर अगर भाई लोहे पे लकीर है, आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म है, आप कहीं पे अप्लाई मत कीजिएगा, फिर तो भाई आपकी लोहे पे लकीर ही है, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। अब हम आते हैं वही कंडीशन पे आ जाते हैं। तो जैसे ही शियान जिओतांग ऑलरेडी आपके शंघाई जिओतांग आपके डॉक्यूमेंट सेंड कर चुकी होगी, जैसे ही शियान जिओतांग आप एडमिशन जो है आपके डॉक्यूमेंट सेंड करेगी सीएससी को, आपकी एप्लीकेशन पहले ही जा चुकी होगी, ठीक है। और मैं आपको दूसरी कंडीशन भी बताता हूँ। और उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको यह कहेगी कि भाई यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड फॉर सीएससी स्कॉलरशिप, दूसरी यूनिवर्सिटी से आप सिलेक्ट हो चुके हो, आपको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब आपकी किस्मत, वो जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो लो रैंक है, और ये जो जिन्होंने कहा है कि भाई हम आपको सिलेक्ट करने वाले हैं ये हाई रैंक यूनिवर्सिटी है, ये अब आपकी किस्मत, रैंक डजेंट मैटर, ठीक है।
अगर आपकी पब्लिकेशन वगैरह हैं वो, ये एक अलग सीन है कि लो रैंक होनी चाहिए, हाई रैंक होनी चाहिए, ये अलग डिस्कशन है। पहले तो ये लाले होते हैं कि एडमिशन हो जाए, जब एडमिशन होने के करीब होता है फिर हमारी लालच बढ़ जाती है कि इसमें ना हो इसमें हो, तो ये चलती रहती है, बंदा खुश नहीं होता। अब ये हो गया, अब उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा जिसमें आपका जो है जो डॉक्यूमेंट्स पहले सेंड करेगी, ठीक हो गया। अब हुआ ये था लास्ट टाइम उससे पहले यूनिवर्सिटी थी एनपीयू, और एक स्टूडेंट अप्लाई किया हुआ था, एनपीयू में भी अप्लाई किया हुआ था, चौंकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी अप्लाई किया हुआ था उसने। अब उसका हुआ क्या, CQUPT जो है उन्होंने पहले डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए उसको CSE को, तो एनपीयू वालों ने भी कह दिया हम आपको सिलेक्ट करेंगे। जब उन्होंने कहा, उन्होंने बाकायदा बताया कि आप इस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच चुके हैं वहाँ पे, हम आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते, सॉरी। वो कह रहा था कि CQUPT बहुत थोड़ी सी लो रैंक है और एनपीयू टॉप रैंक में आती है, तो अब क्या किया जाए भाई, अब सिलेक्ट हो चुके थे वो। अब दूसरा सीन ये हुआ कि एक स्टूडेंट था उनका ई-कस्ट में भी एडमिशन हुआ, ई-कस्ट वालों ने कहा कि हम आपको सिलेक्ट करेंगे। दूसरा हुआ उनका ZZU में, ई-कस्ट वालों ने ऑलमोस्ट सिलेक्शन कर ली थी, और उसके बाद हमारी ZZU यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी सिलेक्शन हो चुकी थी, मतलब ई-कस्ट वालों ने पहले सारा काम कर लिया था। अब वो कंफ्यूज था कि भाई मैं उसमें, मतलब वो कह रहा था कि मेरा उसमें एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उसका एडमिशन हुआ हमारी यूनिवर्सिटी में। हालांकि हमारी यूनिवर्सिटी जो थी उन्होंने बाद में रिजल्ट अनाउंस किया था, पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट सेंड किए थे उसको यूनिवर्सिटी CSE को, मीन्स कि पहले एप्लीकेशन उसकी प्रोसीड कर रही थी, उसकी मेल वगैरह भी सारा कुछ आ गया था। लेकिन उनका जो ऑनलाइन फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी पोर्टल अगर होता है, वहाँ पे एक JW नंबर लग जाता है आपके फ़ोटो के नीचे, मीन कि आपको वीज़ा नंबर होता है। मैंने उससे कहा कि भाई आप चेक करें आपका वीज़ा नंबर लगा हुआ है इस ये फ़ोटो के नीचे, इवन कि आपको मेल नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, आपका वीज़ा नंबर लगा हुआ है, स्टेटस चेंज हुआ है। उसने कहा स्टेटस भी चेंज हुआ पड़ा है, एडमिटेड का, उसका भी एडमिटेड था, ई-कस्ट का भी, इसका भी एडमिटेड था। तो मैंने उसे कहा कि आप अपना ZZU का बताएं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल इमेज के नीचे लगा हुआ है JW नंबर। मैंने कहा आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में होगा, उसमें नहीं होगा। उसने कहा क्यों, उसमें क्यों नहीं होगा? फिर मैंने कहा कि अच्छा आप ऐसा करें, मुझे अपना मेजर बताएं, आपका मेजर कौन सा था? उसने कहा कि उधर जो मेरा मेजर था वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग था, इधर जो ZZU में मेजर है वो है ई-कस्ट में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ZZU में जो है मेरा सिविल इंजीनियरिंग है। मैंने कहा आपकी प्रीवियस डिग्री कौन सी है? उसने कहा सिविल इंजीनियरिंग। तो मैंने कहा इसी वजह से आपको CSE ने प्रेफरेंस दी है, जो आपकी प्रीवियस डिग्री थी उसको मद्देनजर रखते हुए CSE ने आपकी सिलेक्शन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बजाय सिविल इंजीनियरिंग में कर दी, ताकि आपका डिग्री का जो मैच है वो बरकरार रहे। इस वजह से आपकी सिलेक्शन ZZU में हुई, और उसका सिलेक्शन ZZU में ही हुई थी, ठीक है। ये कंडीशन, आप ये केस भी है, ये मैं आपको एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ जो लास्ट टाइम स्टूडेंट के हुए थे। हो सकता है किसी को कोई इससे इख्तलाफ भी कर सकता है, लेकिन सिनेरियो यही है, ठीक हो गया। अब आपके क्या बनता है, आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, किसने पहले, हो सकता है आप जो पहले यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी जो है तगोदो कर रही हो, बस उन्होंने मतलब कि रॉकेट की तरह वो काम कर रहे हो, कभी मेल कर रहे हैं, कभी ये चीज़ें दे, ये चीज़ें प्रोवाइड करें, आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म हो गई है, ये है वो है। दूसरी तरफ से एक दूसरी खामोश यूनिवर्सिटी आपके एप्लीकेशन जो है आगे आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड कर रही है, और उसने आपको इन्फॉर्म भी ना किया हो, तो आपका एडमिशन उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचे कि मेरा एडमिशन इसमें होगा, मेरा उसमें होगा, इसमें नहीं होगा, ये यूनिवर्सिटी कह रही है। हाँ, अगर तो दूसरी यूनिवर्सिटी बिल्कुल ही चुप है और एक यूनिवर्सिटी बिल्कुल आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड कर रही है, स्टेटस भी दूसरी यूनिवर्सिटी के चेंज नहीं हो रहे, एक के चेंज हो रहे हैं, तो इस तरह है। अब शंघाई जोतांग और शियान जोतांग की मैंने आपको मिसाल दे दी। जो यूनिवर्सिटी पहले डॉक्यूमेंट सेंड करेगी, एडमिशन मोस्टली उसी में ही होगा, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी जो होगी, अगर उसमें मेजर का, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें इस वजह से बताई, अगर मेजर का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया आपकी एप्लीकेशन में, जो इधर एक मेजर है उधर दूसरा मेजर है, तो आपकी प्रेफरेंस हो सकता है उस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दी जाए जो आपकी प्रीवियस डिग्री के साथ मेजर आपका मैच करता हो। तो ये भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि जो पहले ही डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे उस पर लोहे पे लकीर है आपके जो है उसमें एडमिशन हो। हाँ, अगर आपके मेजर सेम है दोनों या तीनों यूनिवर्सिटी में बिल्कुल सेम मेजर है, फिर लक है, फिर उसमें भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी पहले जो डॉक्यूमेंट सेंड करेगी यूनिवर्सिटी उसमें होगा, ना कि दूसरी में। लेकिन 50-50 या 70-30 कर सकते हैं। जो पहले भेजेगी उसमें 70% चांसेस, जो दूसरी भेजेगी उसमें 30% चांसेस। ये डिपेंड करता है मेजर के हवाले से, या जो भी आप देख लें। तो ये सारी कंडीशन है आपके पास है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बाकी परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा वैसा, वो उसको छोड़ दें, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा भाई, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफिज़।